नमस्ते आप सभी को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अभियान में निकल गए हैं। वो तमिलनाडु और केरल में वोटों के नए साधने में जुट गए हैं। पहले हम बात केरल की करेंगे। केरल भाजपा के लिए हमेशा अनुपजाऊ जमीन रही है। केरल विश्व का इकलौता शासन है केरल का कि 1957 में पहली बार वामपंथी वोट से जीत कर आए थे। बाकी हर जगह वामपंथी तलवार के बल पर जीत कर आए थे, बलपूर्वक आए थे, लेकिन केरल में पहली बार वोट से जीत कर आए थे। लेकिन कांग्रेस के नई नवेली अध्यक्षा बनी थी इंदिरा गांधी, उनके दबाव पर नेहरू सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। 1 साल ही सरकार रह पाई थी। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी, भारत में जो मुस्लिम लीग बच गई थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, जो बचे थे वो मुस्लिम लीग केरल में रह गई। तो केरल के मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक गठबंधन हुआ। ये जब हल्ला हुआ कि मुस्लिम लीग जो है वो वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया, तो कांग्रेस ने उसको मुलम्मा चढ़ाया कि नहीं नहीं, ये दक्षिण के मुस्लिम लीग उत्तर के मुस्लिम लीग से भिन्न है। उस समय के मुस्लिम लीग के नेता थे डॉक्टर इस्माइल, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, हम में कोई, हमारी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, हम वही हैं। फिर भी कांग्रेस उससे गठजोड़ बना रहा। तो फिर केरल में द्विध्रुवी रही। एक तरफ वाम मोर्चे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग गठबंधन था। तो जो वामपंथी थे वो घोर हिंदू विरोधी थे, लेकिन केरल के हिंदुओं ने हमेशा वामपंथियों को ही अपना सपोर्ट किया और मुस्लिम और क्रिश्चियन का वोट कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलता रहा। ये दोनों ही गठबंधन रहे, कभी बारी बारी से वो कभी वो जीतते थे कभी वो जीतते थे, और दोनों में एक बात में सहमत थी कि हिंदू संस्कृति को मिटा देना चाहिए। केरल जो कभी अपना गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना देश था, उसको धीरे धीरे हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र रचा गया। आदि शंकराचार्य के जन्मस्थली केरल में हिंदुओं को दिशा बढ़ती की। मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोट 1951 में मुसलमान 17% थे, आज के 27% बताए जा रहे हैं। 70-75 साल में मुसलमान की जनसंख्या 10% की उछाल आई है। क्रिश्चियन भी केरल में बहुत बड़ी जनसंख्या है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से, जब 2014 में मोदी सरकार की जब जीत हुई थी केरल में, तो केरल में भाजपा का उत्थान शुरू हो गया। 2014 में भाजपा को 12-13% वोट मिला, 16% वोट कभी 2019 में मिला, और 2024 में अभी लगभग 20% वोट मिला है। अमित शाह जी का कहना है कि अगर 20% वोट जब हम पार कर जाते हैं तो 40% बनने में समय नहीं लगेगा। ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इतना तो है कि अब भाजपा के उत्थान को अब रोका नहीं जा सकता। इसलिए अब नरेंद्र मोदी उसी उत्थान को 20% को 40% बदलने के लिए दक्षिण का अभियान शुरू किए हैं। अभी जो निकाय चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली। तिरुवनंतपुरम में उनका अपना मेयर हो गया है, और वो लोकसभा सीट भी वो 16,000 वोट से ही हारे थे। तो अब केरल में 55% हिंदू है, 27% मुस्लिम है, 18% क्रिश्चियन है। तो 55% हिंदुओं का एक वोट भाजपा अपनी पाले में खींचना चाहती है। जैसे असम में 12% से सीधे वो 32% जीती थी, फिर 40% पर पहुंची है। तो उसी तरह केरल में वो बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहती है। अभी का जो चुनाव है, पिछली बार केरल में हर 5 वर्ष में सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन अभी पिछले बार वाम मोर्चा दूसरी बार जीत गई 2021 में। इस बार वाम मोर्चा के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि भाजपा का उत्थान हो रहा है, और वाम मोर्चे का जो असली वोट बैंक थे वो हिंदू है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है भाजपा की ओर। केरल में ईसाइयों का एक शिफ्ट हो रहा है भाजपा की ओर। इससे बेसी नहीं होगा क्या? तो अब क्या है कि जब केरल में जब मुसलमानों का विस्तार हुआ तो लव जिहाद की बात उठी। तो केरल में सबसे पहले बिशप ने ही ये लगाया,
आरोप कि केरल की ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। उसके बाद लव जिहाद का मामला पूरे देश में चल रहा है अभी। तो केरल के कुछ ईसाइयों का हिस्सा जो है भाजपा के मुड़ रहा है। उसमें बड़ा योगदान हो गया वक्फ संपत्ति को लेकर। एक केरल के ईसाइयों के कुछ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। तो केरल में ईसाइयों का कुछ हिस्सा भाजपा की ओर झुक रहा है। तो इसी सब परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा सा सभा का आयोजन किया। लाखों लोगों की भीड़ आई थी और उन्होंने सनातन धर्म और हिंदुत्व की बात उन्होंने किया परोक्ष रूप से। और केरल में सबरीवाला मंदिर वाला जो मुद्दा है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। उनमें सोने की चोरी की बात जो उठ रही है उस पर भी नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा तंज कसा है। उनका ये लोग मंदिर को नहीं छोड़ रहे हैं। जो केरल भगवान का देश था उसके मंदिर के सोना चुरा रहे हैं लोग। अब आगे ये देखना है केरल में भाजपा कहाँ तक जाती है। 1-2 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि भाजपा केरल में क्या कर सकती है। मेरे विचार से केरल में भाजपा अधिक से अधिक विपक्षी पार्टी बन सकती है क्योंकि सत्ता भी बहुत दूर है। नमस्ते।